आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र के 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज बड़ा अपडेट, कल आएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का परिणाम। इतने बजे होगी घोषणा। इंटरमीडिएट के नतीजों के बाद अब मैट्रिक के छात्रों का इंतजार भी समाप्त होने जा रहा है। बोर्ड कल 29 मार्च को दोपहर 12 बजे मैट्रिक परीक्षा के नतीजों की घोषणा करने वाला है। बिहार में का बात धोखा नहीं दे, हमरा वादा बा। इस बार भी सुनेंगे ये 10 बिहारी ठेठ बोल जो कहीं नहीं बोले जाते हैं। बिहार चुनाव में ठेठ बिहारी शब्दों का खूब प्रयोग होगा। नेता विकास को विकसवा, रोजगार को रोजगरवा जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। बिहार में मगही, मैथिली, अंगिका और भोजपुरी भाषाओं का बोलचाल में प्रयोग होता है। कोसी मेची प्रोजेक्ट को आखिर कितनी बार स्वीकृति? जमीन पर काम नहीं, बिहार चुनाव से पहले फिर वही खबर आई। बिहार का चुनावी साल है। बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है। चौंकाने वाली बात यह कि लोकसभा चुनाव से पहले भी इस योजना को हरी झंडी दी गई थी। बिहार में इन छात्रों को मिलेगा मुफ्त शिक्षा का मौका, जाने आवेदन करने की अंतिम तिथि। मुजफ्फरपुर में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए 10 अप्रैल तक पंजीकरण किया जा सकता है। पात्र बच्चों के लिए यह सुनहरा अवसर है जिसमें सरकार निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करा रही है। बिहार के इस शहर में बना पहला डबल डेकर फ्लाईओवर, अगले महीने से फर्राटे भर सकेंगे वाहन। बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जल्द पूरा होने वाला है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसका निरीक्षण किया और बताया कि अगले माह से इस फ्लाईओवर पर यातायात शुरू हो जाएगा। इससे अशोक राजपथ में जाम से राहत मिलेगी। कब्रिस्तान में नमाज पढ़ाइए, नीतीश के मंत्री का बड़ा बयान। सड़क पर इबादत पर बिहार में पारा चढ़ा। नीरज बबलू का कहना है कि जहां नमाज के लिए जगह है वहां जाकर ही नमाज पढ़े, सड़क पर जाम नहीं लगाएं। मस्जिदों में पढ़े, मदरसा में पढ़े और उससे भी ज्यादा जगह की कमी पड़े तो कब्रिस्तान में जाकर पढ़े। पत्नी की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करता रहा पति, महंगे कोचिंग में कराया दाखिला। सरकारी नौकरी लगते ही बीवी नाबालिग आशिक के साथ हुई फरार। इस मामले में पीड़ित पति ने अपहरण का मामला दर्ज कराया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच में जुट गई है। बिहार होमगार्ड भर्ती के लिए कैसे करें फिजिकल की तैयारी, एक्सपर्ट से जानिए टिप्स। बिहार होमगार्ड भर्ती में शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा 15 अंकों की होगी। इसी में प्रदर्शन के आधार पर मेरिट बनेगी। सबसे पहले कैंडिडेट्स का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन एवं सत्यापन होगा। हनी सिंह के मैनिएक गाने में अश्लील भोजपुरी पर हाईकोर्ट में 11 अप्रैल को सुनवाई। नीतू चंद्रा, अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर अश्लील भोजपुरी और हिंदी गानों पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने हनी सिंह के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। जमीन का दाम बढ़ाने के लिए जमीन मालिकों ने नदी पर पुल बनवाया। नगर निगम एक्शन में बिहार के पूर्णिया में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जब जमीन कीमतें बढ़ाने के लिए भूमि मालिकों ने ही नदी पर फर्जी पुल बनवा दिया। अब मामला सामने आने पर नगर निगम ने कार्रवाई करेगा। अलविदा की नमाज में वक्फ बिल का विरोध, काली पट्टी बांध इबादत, इमारते शरिया की अपील। शुक्रवार को अलविदा की नमाज में वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध का असर दिखा। मुस्लिम धार्मिक संगठनों की अपील पर मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ा। कई जिलों से ऐसी तस्वीरें आई सामने।
बिहार वालों के लिए खुशखबरी, अब बिहार को दूसरी अमृत भारत ट्रेन जल्द मिलने वाली है। दरभंगा के बाद एक और स्टेशन से नई दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। बिहार में काम करने वाले श्रमिकों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से बढ़ जाएगी मजदूरी। नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले बिहार के श्रमिकों को खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत सभी अनुसूचित नियोजनों में कार्य करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 3.17% अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी की है। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, 5 जिलों को मिलेगा फायदा। बिहार में पटना आरा सासाराम कॉरिडोर को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। इस कॉरिडोर के बनने से राज्य के उत्तर दक्षिण हिस्से को फायदा होगा। बिहार के इस जिले की जीविका दीदियों को मिला 30 करोड़ का लोन, अब खुद निकालेंगी कमाई का जरिया। भारतीय स्टेट बैंक ने जीविका दीदियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण वितरण मेगा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 30 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण किया गया, जिससे महिलाएं अपने उद्यमों को आगे बढ़ा सकें और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सके। 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा, पटना हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की, पुनर्परीक्षा नहीं होगी। पटना से बख्तियारपुर का सफर होगा महंगा, 1 अप्रैल से टोल टैक्स पर ज्यादा ढीली करनी होगी जेब। पटना से बख्तियारपुर जाने वाले यात्रियों को अब ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। 1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर टैक्स बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। इसकी जानकारी पटना बख्तियारपुर टोल प्लाजा के प्रबंधन की ओर से दी गई है। आपके लिए पुल होगा, हमारे लिए सपना है। बिहार की नीतीश सरकार को क्यों खटक रहा आधा अधूरा ढांचा? बिहार सरकार भले ही दावे करे कि वो पुलियों की जाल बिछा दी, मगर पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 बिन टोली के पास उसके वादे दम तोड़ देते हैं। औरंगाबाद में 38 साल पुराने अपहरण मामले में दोषियों को 7 साल की सजा, 25,000 का जुर्माना। औरंगाबाद के प्रधान जिला जज ने 38 साल पुराने अपहरण मामले में 2 अभियुक्तों को 7 साल जेल की सजा सुनाई है। यह मामला हसपुरा थाने का है। औरंगाबाद के बारुण में इवेस्ट रिसाइकल प्लांट बनकर तैयार, जून महीने में होगा चालू। औरंगाबाद के बारुण में इवेस्ट रिसाइकल प्लांट बनकर तैयार हो गया है, जून से चालू हो जाएगा। 5 दिन से लापता व्यवसायी का नहीं मिला सुराग, आक्रोशित व्यापारियों ने किया बाजार बंद। व्यापारियों और परिजनों ने साफ कर दिया है कि अगर अगले 3 दिनों में कोई सुराग नहीं मिला तो विरोध प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। वहीं पुलिस ने कहा कि हम सभी संभावित पहलुओं पर जांच कर रहे हैं।